देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है जिसकी क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, एंगल क्यू जो है वो 60 डिग्री है और पी आर माइनस पी क्यू यानी इन दो लाइंस का जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब भी हमें कभी ऐसा कोई ट्रायंगल बनाना होता है जिसमें कोई एक साइड हमें गिवन हो और जो साइड हमें गिवन है उसका कोई एक एंगल हमें गिवन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्यू आर साइड गिवन है तो क्यू आर का एक एंगल क्यू जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है। बाकी हमें टू साइड्स का डिफरेंस गिवन हो तो हम उसे किस तरीके से बनाते हैं ये हम इस क्वेश्चन में जो है सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो जो चीज़ें पहले हमें गिवन थी उनको लिख लेंगे। तो हमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर गिवन था, एंगल क्यू 60 डिग्री गिवन था और इन दो लाइंस का जो डिफरेंस था पी आर माइनस पी क्यू वो 2 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो क्यू आर 6 सेंटीमीटर गिवन है सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 6 सेंटीमीटर हमें क्यू आर गिवन है इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर लाइन है और इसका नाम क्या है, क्यू आर। अब देखिए एंगल क्यू जो है हमें 60 डिग्री गिवन है तो अब हम क्या करेंगे, जो 60 डिग्री का एंगल है वो हम क्यू पॉइंट पर बनाएंगे, ठीक है। कहाँ पर, क्यू पॉइंट पर। अब जब भी एंगल हम बनाते हैं तो हम कंपास में एक डिस्टेंस ले लेते हैं और जब तक फिर एंगल पूरा ना हो जाए जब तक उस डिस्टेंस को हम कम या ज़्यादा नहीं करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमने एक डिस्टेंस ले ली है इसमें और क्यू पॉइंट पर जो है हम कंपास रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, ठीक। आर्क लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे और इसके ऊपर एक आर्क और लगाएंगे। तो जो पहली आर्क होती है वही क्या होती है, 60 डिग्री का एंगल होती है। तो अब जो है हम इस पॉइंट को यहाँ पर दिखा देंगे और क्यू से मिलाते हुए, इस क्यू से मिलाते हुए इस लाइन को हम जो है आगे तक खींच देंगे। हम इस लाइन को जो है क्यू एक्स मान सकते हैं, ठीक है। ये लाइन जो है एक्स पॉइंट मान लिया तो ये क्यू एक्स लाइन हो गई। हमारे पास जो एंगल आ चुका है 60 डिग्री आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारा क्यू आर 6 सेंटीमीटर जो है बन चुका है, ड्रॉ कर लिया था हमने। एंगल क्यू जो है 60 डिग्री हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें जो डिफरेंस गिवन था टू साइड्स का वो 2 सेंटीमीटर था। तो हम क्या करेंगे, कंपास में 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेंगे। 2 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पर डिस्टेंस ले ली। 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कट लगाएंगे, ठीक है। इस बी एक्स लाइन पर कट लगाएंगे। तो इस ये जो यहाँ पर आर्क लगी है यहाँ पर लगी है, इस आर्क को डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, हम इस पॉइंट को आप पहले जो है यहाँ पर देखिए पी तो इसमें आ चुका है, यहाँ पर इसको हम एम मान लेते हैं, चलिए। तो अब क्या करेंगे, इस एम को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आर से मिला देंगे, ठीक। जब एम आर हमारे पास लाइन आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस एम आर लाइन का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी हम मतलब आधा आधा करेंगे, इस एम आर का हम क्या करेंगे, आधा आधा करेंगे। जब भी किसी लाइन का हमें आधा करना होता है यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होता है तो जितनी लेंथ उस लाइन की होती है उसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस जो है कंपास में ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वो 8 सेंटीमीटर की है तो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे। अगर वो 6 सेंटीमीटर की है तो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे। या तो आप मेज़र करके कर लें या अंदाजे से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एम आर है, एम आर का आधा करना है तो इसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हमने यहाँ पर ले ली है। और जो है अब हम क्या करेंगे, एक आर्क जो है आर पे से इधर को लगाएंगे और एक आर्क इधर को लगाएंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, एम पर रखेंगे और ये जो आर्क हमने लगाई है इसको काटेंगे। तो ये जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे तो वहाँ पर जो है हम जो है इनको पॉइंट से जो है डिनोट कर देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को जो है आगे तक मिलाते हुए हम इनको एक लाइन जो है यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है उसको हम यहाँ पर खींच देंगे, ठीक। अब इस लाइन ने जो है इस बी एक्स लाइन को जहाँ पर कट किया, इस क्यू एक्स लाइन को जहाँ पर कट किया है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींचा है इसने जो है इस बी एक्स को जहाँ पर जाकर कट किया है उस पॉइंट को हम क्यू आर यहाँ पर आ चुका था, क्या नहीं आया था, पी। तो इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, हम पी मान लेंगे और इस पी पॉइंट को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आर से मिला देंगे।
हमारा जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो क्या हो चुका है, बन चुका है, तैयार हो चुका है। अब देखिए हमने ट्राइंगल तो बना लिया है, अब हम ये कैसे कंफर्म करें कि जो हमारा ट्राइंगल बना है वो बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन हमें गिवन थी, इन कंडीशन को इनसे सेटिस्फाई हम करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना था, तो पी क्यू आर ट्राइंगल हमारे पास ये वाला है, तो इसकी जो क्यू आर साइड है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आर ट्राइंगल की ये 6 सेंटीमीटर ही है। दूसरा एंगल क्यू जो था वो 60 डिग्री था, तो इस पी क्यू आर का ये जो एंगल है ये 60 डिग्री ही है। उसके बाद हमने देखा था पी आर माइनस पी क्यू जो था वो 2 सेंटीमीटर था। तो हम क्या करें, देखिए सबसे पहले आप पी क्यू को, पी आर और पी क्यू का डिफरेंस 2 था, तो आप पहले पी आर को मेज़र करें। जब आप पी आर को मेज़र करेंगे तो ये जो है, जो पी आर हमारे पास आ रही है वो 14.5 के आसपास आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करें, पी क्यू को मेज़र करें। जब आप पी क्यू को यहाँ पर मेज़र करेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये पी क्यू जो आ रहा है ये 12.5 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो जब हम पी आर और पी क्यू का डिफरेंस देखेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2। तो पी आर और माइनस पी क्यू का जो डिफरेंस आया वो 2.0 यानी कि 2 सेंटीमीटर आ गया। तो इसलिए हमारा जो ट्राइंगल है ये बिल्कुल सही है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और लिखेंगे। अब देखिए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यानी जैसे जैसे हमने ट्राइंगल बनाया है उन स्टेप्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, जो क्यू आर लाइन थी उसको हमने ड्रॉ किया था, जो कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी। तो ड्रॉ क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया था, एंगल क्यू जो है वो 60 डिग्री बनाया था, तो एंगल एक्स क्यू आर हमने यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिया है। ड्रॉ एंगल्स एक्स क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद कट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू एम 2 सेंटीमीटर ऑन बी एक्स। तो फिर हमने क्या किया था भाई, 2 सेंटीमीटर जो है, ये 2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट जो है क्यू एक्स पर जो है कट किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, जो एम आर था उन दोनों को ज्वाइन कर दिया था, तो ज्वाइन एम आर। उसके बाद जो एम आर था उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था, तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एम आर विच इंटरसेक्ट क्यू एक्स एट पॉइंट पी। फिर जब हमने एम आर का बाइसेक्टर जो है खींचा था तो उसने जो है इस क्यू एक्स को कहीं ना कहीं काटा था, जहाँ पर काटा था उसको हमने पी ले लिया था। उसके बाद हमने जो पी था, पी से डायरेक्टली आर को मिला दिया था, है ना। तो हमारे पास एक जो है जॉइन पी आर, उसके बाद हमारे पास जो एक ट्राइंगल था पी क्यू आर वो आ चुका।